पिछले लास्ट 2 डेज से एक मेन टॉपिक के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, एंड इन मी ही हैज नथिंग, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। तो ये वचन पिछले 2 दिन उपवास में लास्ट 2 डेज हम ध्यान करे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। और परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया कि जब तक ये सारे लोग नहीं सीख लेते, अच्छी तरह जान नहीं लेते, इसे सिखाना कलीसिया को जरूरी है। हालेलुया। अपने बगल वाले को हाथ पकड़कर बोलिएगा, आज प्रभु तुमसे बात करने वाला है, कान आंख खुला रखना। आमीन। सो मत जाना। जोर से हिलाकर बोलिए प्रेज द लॉर्ड। ओके, अपने बाइबल को ऊपर उठाइएगा। सबसे उत्तम दुनिया का बेस्ट गिफ्ट, आमीन, सबसे उत्तम दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है ये। इससे बड़ा और कोई तोहफा हो नहीं सकता। हालेलुया। इसको एक बार अच्छा से चूमेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। हालेलुया। मेरा तो मन उमंग उठा, आनंद से भर गया ये उपवास के दिनों में, खासकर वचन को ध्यान करते वक्त, क्योंकि ये एक ट्रेजर की तरह है, एक खजाना की तरह है। हम एक ऐसा बहता हुआ जल की तरह है, जितना खोजे जितना पिए और इसमें से उमड़ कर आता है। हालेलुया। तो वचन में सीधे हम जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय, యోహన్ సువార్త 14 अध्यायము, యోహన్న సుసమాచాर 14वां अध्याय, उसका वचन 30। ఈ లోకాధికారి వచ్చుచున్నాడు, నాతో వానికి సంబంధమేమీ లేదు। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस एक बात को मेरे पीछे दोहराइएगा, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहा है कि और मैं बातें नहीं करूंगा, मेरे जितना वचन मुझे सिखाना था तुम लोगों को मैंने सिखा दिया, अब समय हो गया है मेरे जाने का। तो प्रभु कहता है, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। तो इस संसार का सरदार कौन है? शैतान है। इस संसार का सरदार कौन है? शैतान है। यीशु बोल रहे हैं कि वो सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, एंड इन मी ही हैज नथिंग, उसका कुछ भी मुझ में नहीं है। हालेलुया। वो आ तो रहा है, लेकिन उससे संबंधित कुछ भी मेरे जीवन में नहीं है। बहुत सारे ट्रांसलेशंस को हमने देखा था, उसमें एक अर्थ ऐसा बताता है, उसका कोई पकड़ मुझ पर नहीं है। शैतान का कोई पकड़ मुझ पर नहीं है। शैतान का कोई ताकत या अधिकार मुझ पर काम नहीं कर सकता। शैतान से संबंधित कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, इसलिए शैतान को मुझ पर अधिकार नहीं है। हालेलुया। लूका सुसमाचार 4 अध्याय में आएंगे। लूका सुवार्ता 4 अध्याय। మీరు అనుకుంటారు కదా, ఉపవాస ప్రార్థనకి लास्ट डे फाइनल डे ఏంటి, शैतान గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? उपवास की प्रार्थना का आखिरी दिन है, शैतान के बारे में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, यीशु मसीह ने उपवास किया था, आखिरी दिन कौन आया? हाँ, तो इसीलिए जो है शैतान के युक्तियों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में आज हम ध्यान करने वाले हैं। लूका सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ रही हूँ, उसका वचन 1 से लेकर वचन 13 तक मैं पढ़ रही हूँ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा,
मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। 13 वर्स देखेंगे। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। आमीन। हमेशा के लिए यीशु के पास से नहीं चला गया, कुछ समय के लिए यीशु को छोड़ के चला गया, क्योंकि शैतान को पता है यीशु मसीह अभी पूरा वचन के साथ भरे हुए हैं, उपवास की सामर्थ्य से भरे हुए हैं। अभी यीशु मसीह एक मिशन में है और उनको और मैं बहका नहीं सकता। लेकिन जब मौका मिलेगा, जब यीशु मसीह कमजोर होंगे, जब कहीं पर छोटा सा प्लेस मिल जाएगा, तब मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। आशीष बैठो एक जगह। तब मैं वापस आऊंगा, जब एक मौका मुझे मिलेगा तब मैं वापस आऊंगा। उस वेट में था। कुछ दिनों के लिए शैतान छोड़कर चला गया। आपने देखा शैतान ने यीशु की परीक्षा कैसे की? बहुत सिंपल सी बातें से स्टार्ट किया। जो उनकी जरूरत थी उस वक्त, क्या जरूरत थी यीशु को? भूख लगी थी। सिर्फ मात्र एक टाइम का खाना उस वक्त यीशु को चाहिए था। 40 डेज के बाद जस्ट वन टाइम मील, एक समय का भोजन चाहिए था। बहुत छोटी सी बात है, एक प्लेट खाना, 2-4 रोटी, बहुत छोटी बात है। उस छोटी सी बात को लेकर, लेकिन वो छोटी बात उस वक्त यीशु मसीह की क्या थी? बोलिए, जरूरत थी। शैतान हमारे जिंदगी में कैसे वार करता है? जो हमारी उस वक्त की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे जिंदगी में हमें चाहिए होता है, जो जरूरत होती है, उसी जरूरत को आसरा बनाकर, लालच दिलाकर शैतान आता है। यीशु के पास ऐसे ही आया। यीशु मसीह पहले वार पर जीत गए। अब दूसरा, शैतान कहता है कि इस संसार का सब कुछ मेरे हाथ में, मुझे दे दिया गया है। मेरे हाथ में सारी ब्लेसिंग्स है, धन दौलत ऐश्वर्य, पैसे, नौकरी, ऊंचा पद, सब मेरे हाथ में है। यानी शैतान अपने आप को क्या दिखाता है? कि वो रिच है। प्रभु ने बोला वो इस दुनिया का सरदार है, और एक जगह पे लिखा है कि अधिपति है, इस संसार का अधिपति, यानी इस संसार का राजा। तो उसके पास सब कुछ है। तो वो प्रभु को लालच दिला रहा है, मुझे एक नमस्कार करो काफी है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। उसको क्या चाहिए? यीशु उसके अंडर में आ जाए तो मैं सब कुछ दे दूंगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका वचन 10 और 10 ये कहता है, शैतान जब आता है तो वो चोरी करने आता है, नाश करने आता है, हत्या करने आता है। आमीन। शैतान भले ही उसके पास बहुत कुछ दुनिया का वैभव है, लेकिन जब वो आता है किसी के जीवन में तो क्या लेकर आता है? बोलेंगे, चोरी करने आता है, नाश करने आता है, हत्या करने आता है। उसका मकसद है इसके पीछे नाश कर देना मनुष्य को, उसका जो कुछ है चोरी कर लेना, और अंत में मौका मिले तो उसे मार डालना। लेकिन वो क्या लेकर आता है? जैसे उसके पास हमारी जरूरत के सारी चीजें हैं, ये सारे उसके युक्तियां हैं। इस वचन में जाने से पहले मैं एक सपने के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब इस वचन को हमने हमारी प्रिय बहन पप्पी के घर में शेयर किया, शैतान की युक्तियों के बारे में उस दिन हमने स्टार्ट किया था, तो उस वचन को मेरी दीवना जी ने भी सुना, और वो सुनकर वो घर गई, प्रार्थना करके वो सो गई। तो उनको एक सपना आया जो चर्च से रिलेटेड है और हमारे वचन से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रही हूँ।
उनके सपना में वो क्या देखती है कि एक हॉल है चर्च की तरह ही, और हमारे चर्च के कई सारे विश्वासी, लगभग सारे विश्वासी वहां पर है, और सभी अपने अपने घर से एक एक आइटम पकवान बनाकर ले आए हैं, और सारे मिलकर जो है उसे खाना खाने ही वाले थे। इतने में एक व्यक्ति अंदर आता है, और वो व्यक्ति देखने में जो है स्मार्ट, हैंडसम, गोरा, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट इन करके, और एक फॉरेनर की तरह दिख रहा है। और वो आता है और सबसे कहता है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है। मैं बहुत बड़ा धनवान इंसान हूँ, बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास बहुत सारे तरह तरह के बिजनेस हैं, और उस बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और मेरे बिजनेस में आप लोग भी जुड़कर बिजनेस करें। मैं आप लोगों को ऑफर दे रहा हूं, कितने लोग मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं? तो कलिसिया में खाना खाने वाले खाना छोड़कर कुछ लोग और उठ खड़े हुए और रेडी हो गए कि उस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति देखता है कि मेरी दीवना जी उठकर खड़ी नहीं हुई है, तो वो आंख अचानक उसका लाल हो जाता है और बड़ा गुस्सैल इंसान बन जाता है, और उनके पास आकर गुस्से से सवाल पूछता है कि सब जो है बहुत लोग बिजनेस के लिए खड़े हो गए, आप क्यों मेरे साथ बिजनेस करना नहीं चाहती? तो उसने बोला कि मैं ऑलरेडी एक काम मुझे सौंपा गया है, मैं वो काम कर रही हूँ। वो काम है ईंटें बनाना, ईंटे से घर बनाने का काम मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके बिजनेस में नहीं आ सकती, और आपका क्या काम है मुझे मालूम नहीं, मेरा जो काम है मैं वो करूंगी। तो वो उस पर लड़ने के लिए आ रहा है, नहीं तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, तुझे कैसे भी करना पड़ेगा। तो वो लड़ रही है कि मैं आपका काम नहीं कर सकती, किसी भी हालत में मैं आपका काम नहीं कर सकती, मैं क्यों करूंगी, मेरे पास पहले से ही काम है, मुझे अपना काम करना है। तो वो गुस्से से वो चला जाता है। इतने में उसका एक असिस्टेंट आता है, असिस्टेंट आकर कहता है, फिर उनसे लड़ता है कि देखो आप मान लो मेरा सर जो है कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, आप क्यों उनकी बात नहीं सुन रही हो? आप मना करने की वजह से मेरा सर कितना हर्ट हो गया, वो बहुत दुख हो गया। तो मेरी दीवना जी ने बोला, मैं क्यों करूं, मुझे वो काम आता भी नहीं, और मेरे पास पहले से एक काम है जो मैं कर रही हूं, मुझे नहीं करना। तब ये व्यक्ति का भी रूप बदल जाता है, ये भी गुस्सैल आदमी बन जाता है, और उसके ऊपर भड़क कर गिरने की तरह आकर लड़ता है। तो मेरी दीवना जी, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, ये मुझे लड़ रहा है करके वो प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब वो प्रार्थना करना शुरू करी, इतने में देखते देखते वो जो मेन सर था, टिप टॉप से आया था, एक बड़े खाई में देखते 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 गिर जाता है। तब ये आदमी जो असिस्टेंट है वो और गुस्से से कि मेरा सिर गिर गया है तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से, और उस पर लड़ने जाता है। तब वो समझ जाती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये जो लोग आए हैं ठीक नहीं है, चलो हम प्रार्थना करेंगे, वो कहकर कलीसिया को बोलती है। तब जो है प्रार्थना करने वाले लोग मिलकर, सब मिलकर, प्रभु हमें इस परिस्थिति से बचाइए, प्रभु हमें इस परिस्थिति से बचाइए, यीशु हमें बचाइए बोलकर जोर जोर से सभी प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे प्रार्थना करने शुरू करते हैं तब क्या होता है, जमीन जो है फटकर, बीच बीच में बहुत जगह फटकर जमीन से जो है फव्वारा की तरह पानी आने लगता है, और पानी आते 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 पानी पहले टखनों तक नीचे जो है वहां तक भर जाता है सबके। फिर प्रार्थना करते रहते हैं, उसी प्रार्थना में सभी प्रार्थना करते करते सबके कमर तक जो है पानी भर गया। फिर उसके बाद एक बड़ा भूकंप होता है, जिस भूकंप से जो है पूरा धरती भी हिल जाता है, आकाश में चांद तारे सूरज भी हिल जाता है। ऐसा बड़ा भूकंप आता है और ये व्यक्ति जो है गायब हो जाता है और इन लोग भाग जाते हैं। हालेलुया, तालियों को बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। आमीन। आप में से बहुत लोगों को समझ में आया होगा सपना का क्या अर्थ है। ये संसार का अधिपति वो यीशु के पास आकर कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास तुम्हें धनवान बनाने के लिए बहुत सारे बिजनेस है। वो व्यक्ति बोल रहा था कि टाइल्स का बिजनेस हम करते हैं, आओ हम भी घर बनाते हैं, हम भी टाइल्स का घर बनाते हैं, आओ मेरे यहाँ काम करो।
मेरी दिव्या जी ने बोला कि नहीं, मैं ईंटों से घर बनाती हूँ। ये ईंटों से बनाना क्या है? एक एक पत्थर रख के हम परमेश्वर का राज्य को बांध रहे हैं। आमेन। और ये व्हाइट कपड़ा पहनकर जो आया था, ब्लैक पैंट, ये कौन है? संसार का अधिपति है, जो बहुत लोगों को इन दिनों में, यहाँ तक कि मसीही लोगों को भी टारगेट करके कैसे दुनिया की तरफ आकर्षित करके प्रभु के राज्य से दूर करना है, इसकी युक्तियां बनाता है। और इसमें से टॉप युक्ति आज के इस जनरेशन में क्या है? बिजनेस। शैतान का बड़ा युक्ति क्या है बोलिएगा? बिजनेस। बिजनेस नाम से वो आता है और लोगों के जीवन में, माइंड में घुसकर पैसे कमाने का भूत डालता है कि तुम इसी पर फोकस करो, यही तुम्हारा जिंदगी है, बस तुम आगे बढ़ते जाओ, बिजनेस को बांधते जाओ, करियर को बांधते जाओ, बिजनेस करते जाओ, बिजनेस करते जाओ, परमेश्वर से दूर कर रहा है। देखिए, व्यापार करना गलत नहीं है, मैंने कई बार बोला व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ भी व्यापार शुरू करने से पहले प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर, ये काम करना आपकी इच्छा है या नहीं है, क्योंकि शैतान भी बहुत सारे ऑफर ला रहा है। आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा ऑफर शैतान की ओर से आया है, कौन सा दरवाजा परमेश्वर ने खोला है? कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? हमें प्रार्थना करें कि परमेश्वर, ये काम मैं करूं या ना करूं। अगर ये काम करूं तो इससे क्या मेरा परिवार ब्लेस होगा, या मेरी आत्मिक जिंदगी ब्लेस होगी, या मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। कोई भी काम यदि आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, प्रभु के भय से दूर कर रही है, प्रभु की कलीसिया से दूर कर रही है, उद्धार से दूर कर रही है, वो शैतान का एक युक्ति है जिसमें आप फंस रहे हो। आमीन। इन दिनों में बहुत सारे शॉर्टकट वे में पैसे कमाने का मार्ग या फिर बिजनेस आ गया है। लोग एक पागल की तरह नए नए आइडियाज की ओर जा रहे हैं कि क्या करे और क्या करे और क्या करे और क्या करे, कौन सा व्यापार शुरू करे, कैसा मेरा पैसा डबल होगा, कैसे करे। दुनिया में ये चल रहा है, लेकिन प्रिय मसीहो, ये कलीसिया के भीतर नहीं आनी चाहिए। मैं शैतान की युक्तियों के बारे में बहुत बातों को उस दिन मैंने सिखाया था, सेकेंड डे भी मैंने सिखाया था, उसमें मैंने ये टॉपिक को टच किया था। प्रभु ने उनको दिखाया कलीसिया में कौन सी युक्ति शैतान करना चाह रहा है या कर रहा है। परमेश्वर ने दिखाया सपने में। हालेलुया। क्या आपके जिंदगी में नौकरी 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 बोलकर, व्यापार 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 बोलकर कहीं वो आत्मिक भूख प्यास कम तो नहीं हो गई है? देखेगा, जांचिएगा, शैतान की युक्तियां बहुत बहुत ऐसी होती है कि वो नॉर्मल लगती है। एक प्लेट खाना क्या शैतान की युक्ति लग रहा है? भूख लगा इंसान को खाना चाहिए, क्या शैतान की युक्ति लग रहा है? नहीं लगेगा। बिजनेस शैतान की युक्ति लगेगा? नहीं लगेगा। अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, कैसे भी करके शैतान को हमें परमेश्वर से दूर करना, यही उसका योजना है। यीशु मसीह के पास आता है और कुछ समय के लिए छोड़कर चला जाता है। क्यों? अभी यहाँ पर फायर है, अभी यहाँ पर वचन है, अभी यहाँ पर प्रार्थना है, अभी यहाँ पर उमंग है परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए। इसलिए जब तक गर्म है वो छुएगा नहीं। मैंने बोला था उपवास के समय कि उपवास की प्रार्थना सिर्फ उपवास के दिनों को बेदारी से भरने के लिए नहीं है, आने वाले दिनों में हम बेदारी से खड़े रहने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए उपवास एक ट्रेनिंग की तरह है, उपवास एक बैकअप की तरह है। हालेलुया। ताकि हम कल से परमेश्वर के साथ ठीक से जीवन बिता सके। ऐसा नहीं आज से उपवास खत्म हो गया तो कल से रिटायरमेंट है। कल से रिटायरमेंट नहीं है। प्रेयर के लिए कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, वचन पढ़ने के लिए कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, प्रभु की आराधना करने का रिटायरमेंट नहीं होता है। व्यक्तिगत जीवन में हर एक को घुटने टेक के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। यदि हम प्रार्थना ना करें, शैतान की युक्तियों से बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। हाउ डेविल गेट्स एक्सेस इन अवर लाइफ। अब मैं बताती हूँ कैसे शैतान हमारे जिंदगी में मौका ढूंढकर आता है, कैसे हमारे परिवार में घुसता है, हमारे लाइफ में घुसता है, हमारे माइंड में घुसता है, आकर कैसे चोरी करता है, कैसे नुकसान करता है। आज हम देखने वाले हैं।
पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 15 से 17 तक, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17 लिख कर रख लीजिएगा। మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15 నుంచి 17 వాక్యాలు। वहां पर लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संसार के वस्तु यानी आंखों की अभिलाषा, वचन कंटिन्यू लिखा रहेगा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। बोलिए, संसार से संबंधित बातें क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लश, प्राइड ऑफ द लाइफ। शैतान आंखों के जरिए हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। कैसे प्रवेश कर सकता है बोलिए? कंटलो नीचे सातन मन लोपल दूरొచ్చు, आंख से प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि जब ये आंख पाप देखती है, पाप का सेवन करती है, उस देखने के द्वारा शैतान प्रवेश करता है। आंख एक विंडो है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है, दिया है। अगर ये आंख अंधेरा हो जाए तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, और तब वो अंधकार बहुत गहरा भी हो जाएगा। तो इसलिए आंख जो है इस शरीर का लाइट है, इस आंख को बचाकर रखने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी कोई भी बात जो पाप है, चाहे वो वीडियो के जरिए हो, डायरेक्ट हो, टीवी के जरिए हो, कहीं पर भी हो, आंखों से आप देखते हो, आंखों से पढ़ते हो, आपके अंदर वो पाप के जरिए शैतान आ सकता है। क्यों? मैं बताती हूँ। हर पाप, कितने लोग ये मानते कि हर पाप शैतान का गुण है? ప్రతి పాపం శాతాన్ ఒక గుణం అని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। सारे पाप किसके गुण हैं? शैतान के। यीशु मसीह अधिकार से कहता है यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 30वां वचन में कि मुझ पर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है, मुझ में उससे संबंधित कुछ भी नहीं है। क्या ये बात हम अधिकार से कह सकते हैं आज कि शैतान से संबंधित मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है? ఈ వాక్యం మనం చెప్పగలుగుతామా? शैतान से संबंधित मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज देखेंगे कि शैतान से संबंधित कुछ भी बात हमारे जीवन में है कि नहीं। उसमें पहला है कि आंखों की अभिलाषा, आंख के जरिए शैतान प्रवेश कर सकता है। चाहे वो आंख से आप डिमोनिक मूवीज क्यों ना देखते हो, भूत प्रेत के पिक्चर्स, सिनेमा, पाप के सिनेमा, दुनिया के सिनेमा, भूत प्रेत के कॉमिक्स पढ़ना, भूत प्रेत या मर्डर करने वाले गेम्स खेलना। नौजवान लोग ध्यान से सुनिएगा, मर्डर करने वाले, शूट करने वाले गेम्स के द्वारा, ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स है जिसके द्वारा नौजवान लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिसको देखने के द्वारा डिमोनिक स्पिरिट मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसे सारे दरवाजों को बंद कर देना है। इन आंखों से शैतान को प्रवेश करने का मौका नहीं देना है, क्लोज कर देना, बंद कर देना वो दरवाजा। शरीर की अभिलाषा, शरीर के सारे पाप इच्छाओं को सूली पर चढ़ा देना है, और अब जो जीवित हूं मैंने, मसीह मुझ में जीवित है, उस स्थान तक अपने आप को डेडिकेट करना है। शैतान का कोई नेचर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। व्यभिचार के द्वारा डिमोनिक स्पिरिट्स एंटर हो जाती हैं। कितने सारे लोग हैं जो दूसरों के साथ व्यभिचार करते हैं, फॉर्निकेशन कहते हैं, अडल्ट्री कहते हैं, शादी के बाद, शादी से पहले। ये सारे व्यभिचार के द्वारा जो है वो क्रिया करने के द्वारा दुष्ट आत्मा, जिस व्यक्ति के साथ में आपने किया उसकी दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाती है। ये सारे डोर्स है, डिमोनिक डोर्स, जो हमारे शरीर के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। अपने शरीर को, इसलिए प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पत्रिका 12वां अध्याय 2रा वचन कि अपने शरीर को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान के रूप में क्या करो? अर्पण करो। ये बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पण करना अपने शरीर को। दूसरा है, तीसरा है घमंड। घमंड के द्वारा प्रवेश करता है शैतान। अब आएंगे
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, सभी खोलेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका वचन 27 मैं पढ़ रही, 27, 4:27। అపవాదికి చోటియ్యకుడి हाँ, దొంగిలవాడు ఇక काफी మీదట है। और न शैतान को अवसर दो, अपवादी की ఏమి ఇవ్వకూడదంట, చోటు ఇవ్వకూడదు। सभी बोलेंगे अपवादी की चोट ఇవ్వకూడదు। बोलिए सभी, शैतान को अवसर ना दो। इसका अर्थ क्या है? पौलुस इफिसियों के चर्च को, कलीसिया को सिखा रहा है, शैतान को अवसर दोगे तो वो क्या करेगा? आएगा। वचन क्या कह रहा है? मौका दो तो आएगा, मौका नहीं देने से नहीं आ सकता। आमेन। जब तक कोई मौका ना दे शैतान आ नहीं सकता, मौका देने से ही आएगा। अब हम पढ़ेंगे कहां कहां शैतान को मौका मिलता है। 25 वचन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पहला एक नेचर है जिसके द्वारा शैतान को मौका मिल सकता है हमारे जिंदगी में, वो है झूठ। क्या है वो? झूठ बोलना सिर्फ पाप ही नहीं है, झूठ बोलने से शैतान हमारे जिंदगी में प्रवेश करने का एक द्वार है। सुन रहे हैं आप? चाहे वो छोटा झूठ हो, बड़ा झूठ हो। इतना ही नहीं, काफी लोग झूठ को छोटी सी बात समझते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे नरक जाने वालों के लिस्ट में नंबर 1 नाम किसका है? झूठों। झूठ बोलने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। जीभ जो झूठ बोलती है, शाप देती है, गंदी बात करती है, वो कहां पर जाएगी? नरक में जाएगी, नरक के आग से जलेगी, प्रभु का वचन कहता है। क्यों झूठ बोलने वालों को शैतान पसंद करता है? क्योंकि शैतान का नाम क्या है? झूठ का पिता। शैतान कौन है बोलिए? हाँ, झूठ का पिता। तो पिता ये देखेगा कि उसके बच्चे अगर झूठ बोलते हैं तो ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है बोलकर, ये मेरा है बोलकर आएगा। जहां झूठ बोल रहे हैं वो अधिकार, अरे मेरा बच्चा मेरी तरह झूठ बोल रहा है, वाह वाह, वो आएगा। अगर हम झूठ ना बोले शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। आगे का वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। दूसरा है क्रोध। जी हाँ, प्रभु का वचन कहता है क्रोध आता है मनुष्य को, इसलिए वचन में लिखा है क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध कब पाप बन जाता है? जब क्रोध उग्र होकर नुकसान करने की तरह होता है, गाली देने की तरह होता है, बदला लेने की तरह होता है, रिलेशंस तोड़ने की तरह होता है, क्रोध क्षमा नहीं कर पाने की तरह होता है, दूसरे को घायल करने की तरह होता है, क्रोध भर भर कर बदला लेने की भावना आ जाती है, तब वहां पर शैतान को मौका मिल जाता है। एक बार हमने देखा उदाहरण में, पहला समूएल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 18 अध्याय 6 से 12 तक यदि हम देखें, మొదటి సమూయేలు 18వ అధ్యాయం 6 నుంచి 12 వరకు చూస్తే, एक बार जो है दाऊद फलिस्तियों के सरदार गोलियात को पहली बार अपने लाइफ में वो युद्ध करता है और 9 फुट के आदमी को प्रभु की सामर्थ्य से, उनके नाम से एक पत्थर से मारकर ढेर कर देता है, उसका गला काट देता है। और तब हिम्मत पाकर दाऊद के साथ इजरायली सेना भी युद्ध में आगे जाती है, फलिस्तियों को मार डालती है, बड़ा जय पाकर वापस आते हैं। उससे गोलियात से लड़ने की ताकत किसी को नहीं थी, सबके सब डर रहे थे, यहां तक कि शाऊल को भी डर लग रहा था। उस समय शाऊल इजरायलियों का राजा था। तो जब दाऊद लड़कर जीत कर आता है, खुशी के मारे स्त्रियां जो है एक गीत गाते हैं। वो गीत के बोल क्या है? दाऊद ने, शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। आमीन। शाऊल ने क्या कर दिया? हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मार दिया। ये गीत सुनकर शाऊल को बड़ा गुस्सा आया। वचन में लिखा है वो अति क्रोधित हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा। गुस्सा गुस्सा तक रहा क्या? दाऊद के ऊपर बदला का भावना 24 आवर्स उसके माइंड में वही चलता रहा। अब जो है सिंहासन को छोड़कर दाऊद को मिलना क्या बाकी है? सारी प्रजा उसी का तारीफ कर रही है, ये तारीफ को मैं सुन नहीं सकता।
उसको कैसे ऊंचा कर दिए। आज नहीं तो कल आया, वो तो चरवाहा है, छोटा सा नाटा सा लड़का है, उसको कंपेयर कर दिए, सारा महिमा उसको मिल गया, अब मेरे को क्या मिलेगा, यही राजा बन जाएगा। और कड़वाहट से अंदर अंदर उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। जी हाँ, जब क्रोध को आप मौका देते हैं और क्रोध यहाँ पर कब्जा कर लेता है, उस व्यक्ति के बारे में कंटिन्यू आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। किसको मौका मिलता है तब? शैतान को। शैतान को मौका मिल गया। और आगे वचन में लिखा है कि अगले दिन एक दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा शाऊल के अंदर घुस जाती है। क्रोध उसने किया, द्वेष रख लिया दाऊद के प्रति। कौन आ गया? शैतान आ गया। और जब दाऊद जो है बैठा था शाऊल के सामने, शाऊल के हाथ में एक बाला था और बाला लेकर दाऊद को मार डालने के लिए उसने एक निशाना लगाया। दाऊद बाल बाल उस एक दिन में 2 बार बच गया। आमीन। मैंने बोला था जब शैतान आता है तो क्या करने आता है? चोरी करने, नाश करने, हत्या करने। यहाँ पर शैतान इस व्यक्ति के अंदर आ गया, शाऊल के अंदर क्या करने आया? हत्या करने। अभिषिक्त दाऊद की हत्या करने के लिए आ गया। जी हाँ, वो शैतान छोड़ता नहीं है और शाऊल की सारी शांति वो खो गया। जी हाँ, जब शैतान आता है हमारे घर में हम शांति खो जाते हैं। जब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम क्या खो जाते हैं? शांति खो जाते हैं, एकता खो जाते हैं, मेल मिलाप खो देते हैं, संगति खो देते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रभु से रूठे रहते हैं, डाउट हमारे अंदर आ जाता है, हम गालियां बकते रहते हैं। बहुत सारा नुकसान शैतान लेकर आता है एक छोटा सा मौका देने से। एक कहावत है, गिव द डेविल 1 इंच एंड ही विल ऑक्यूपाई द होल प्लेस। शैतान को क्या करो? 1 इंच दो तो क्या कर लेगा? वो पूरा जगह हड़प लेगा। हमारे जिंदगी में छोटा सा मौका, छोटा सा अवसर पूरा फैमिली को भी वो कब्जा कर सकता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। आगे वचन लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करे। जी हाँ, चोरी हम ना करें, चाहे किसी भी प्रकार का चोरी क्यों ना हो। 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम होता, कि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। गाली हमें नहीं बकना चाहिए। मसीह लोगों ध्यान से, मैंने पहले भी बताया था, गाली हिंदी में तेलुगु में देने से गाली है, इंग्लिश में देने से गाली नहीं है, मत समझिए। कोई भी लैंग्वेज में गाली क्या है? गाली है। इसलिए गाली देना हमें शोभा नहीं देता है और गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। गाली के थ्रू शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि डेविल जो है प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी हाँ, एक बात है, हर एक मसीही के अंदर शैतान डायरेक्टली आ नहीं सकता। शैतान कभी भी मसीहों को टोटल पोजेस नहीं कर सकता है। हाँ, जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ कुछ कमियां हैं लाइफ में, तो शैतान डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर एक मेन बात मैं बताना चाहती हूँ, जब तक हमें शरीर में है, हमारे लिए प्रार्थना करने वालों का प्रोटेक्शन है कि नहीं? कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, एक प्रोटेक्शन है। जैसे आयुब के घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन था, एक प्रोटेक्शन है। प्रभु भोज लेते हैं, एक प्रोटेक्शन है। प्रार्थना एक कवच है, प्रभु का लहू कवच है, ये रहेगी। लेकिन जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ देंगे, मौत होगी ना सबका, शरीर को छोड़ के जैसे हमारी आत्मा बाहर आएगी, शैतान वेट कर रहेगा उस पल के लिए। तुम एक दिन मरेगा ना, शरीर को छोड़ेगा, तब बताऊंगा। मरने के बाद आत्मा के ऊपर कब्जा करने आता है शैतान। हमारा आत्मा तो मेन है, मेन। हम शरीर को छोड़ते ही हमारी आत्मा को लेने कौन आना चाहिए? स्वर्गदूत आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर शैतान से संबंधित कुछ पाया जाता है, उसको लेने कौन आता है? शैतान आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जीवन में एक भी बात पाई ना जाए जो शैतान से संबंधित हो। हालेलुया। उदाहरण मैं देना चाहूंगी।
आपको पता है यहूदा की पत्री उसका पहला वचन एक ही अध्याय उसमें 9वां वचन इस प्रकार कहता है, यूदा पत्रिका ఒకే అధ్యాయం 9వ వాక్యం ఏమంటుందంటే, प्रधान मिकाएल और शैतान के बीच मूसा के शव को लेकर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, वाद विवाद होता है। मूसा जी कौन है? इजराइलियों का लीडर है, अभिषिक्त है, प्रभु का दास है, एक भविष्यद्वक्ता है, प्रभु को आमने सामने देखे हैं, 40-40 दिन उपवास का अनुभव है, शेकेना महिमा में रहकर आए हैं, प्रभु का दर्शन पाए हैं, प्रभु का तेज उनके ऊपर था, अद्भुत चमत्कार को करने वाले एक बड़े भविष्यद्वक्ता ओल्ड टेस्टामेंट के। आमीन। अभी ये सेवक का डेथ हो गया। डेथ होते ही मूसा के आत्मा के ऊपर शैतान को क्या नहीं मिला? मौका नहीं मिला, क्योंकि ये आत्मा क्या है? पूरी तरह से परमेश्वर से कनेक्ट पवित्र है। तो ये कहां पर चली गई? प्रभु के पास चली गई। शरीर था ना, बॉडी, बॉडी के लिए अभी शैतान क्या करने आ गया? वाद विवाद करने आ गया। तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आता है लड़ने के लिए? एंजल्स में सबसे प्रधान एंजल मिकाएल, वो मिकाएल आ जाता है। मिकाएल बहुत ही बलिष्ठ, स्ट्रॉन्ग, हाइट योद्धा स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत उतर कर आता है, शैतान से क्या करता है? आर्ग्यूमेंट करता है कि इस शरीर को तुम छू नहीं सकते, ये प्रभु का दास का शरीर है। शैतान बोलता है अच्छा, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे कमियां हैं जिसके वजह से मैं सूंघ कर आ गया। जहां पे शैतान से संबंधित कुछ बात होती है, वहां शैतान कैसे आ जाता है? सूंघ कर आ जाता है। ये बदबू तो मुझसे संबंधित है। जहां कुछ सड़ा चीज होता है, कौन आता है? कौवे आते हैं ना। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि जहां लोथ होती है, जहां डेड बॉडी होता है, वहां गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। गिद्ध को कौन इनवाइट करता है? कोई नहीं, स्मेल। जहां बदबू होती है, जिसके जिंदगी में शैतान को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, वो दौड़े आता है। तो मूसा के शरीर में कौन सी बात रह गई थी जो शैतान दौड़ कर आ गया? दो कार्य है। एक हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 12वां वचन, वहां भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, समय नहीं है, बहुत बताना है, टच करके मैं आगे आगे जा रही हूँ। वहां पर एक बार मूसा क्या करता है? इधर उधर देखता है, कोई देख नहीं रहा है, मिस्री को एक मार मारता है, वो मर जाता है। और उसको क्या करता है? रेत में गाड़ देता है। कोई किसी को मालूम नहीं है कि मैंने मर्डर किया। थोड़े दिन के बाद मैटर बाहर आ जाता है। मर्डर करना छोटा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पुराने नियम में तो हत्या करने से उसका हत्या का दंड है, लेकिन तब तक आज्ञा मिली नहीं थी, 10 आज्ञा आए नहीं थे। मूसा के द्वारा ही परमेश्वर 10 आज्ञा दी। और इस हत्या करने की वजह से मूसा अपना सब कुछ खो जाता है। राजमहल खो जाता है, घर खो जाता है, रिश्तेदारों को खो जाता है, मिस्र देश में सिटीजनशिप रहने का अधिकार खो जाता है। एक भगोड़ा की तरह डर के मारे उसको भागना पड़ता है। वो भाग के मिदियान चला जाता है। वहां पर 40 दिन तक निर्जन प्रदेश में एक चरवाहे की तरह भटकता रहता है। वो पनिशमेंट हो गया। प्रभु ने मूसा को हत्या करने की वजह से कुछ बोला नहीं, चुप थे वो, क्योंकि जो पनिशमेंट मिलना था उसको मिल भी गया। बहुत कुछ नुकसान हो गया, यहां तक कि बात करना भी भूल गया, सारा लॉस हो गया, सब खो गया। वो सब कुछ खो गया। इंसान को प्रभु चुन लेता है अपने काम के लिए। आपको मालूम है निर्जन प्रदेश में 2 बार चट्टान से परमेश्वर ने पानी बहाकर मन माना अपने लोगों को पिलाया है कि नहीं? पानी पिलाया। पहली बार पानी आने के समय प्रभु ने क्या बोला? इस चट्टान को क्या करो? तुम्हारे हाथ में जो डंडा है ना, उसे लेके मारो। मूसा ने मारा तो पानी आ गया। अब यही सिचुएशन एक बार फिर होता है, फिर पानी की कमी हो गई, लोग बुड़बुड़ाने लगे, खुड़खुड़ाने लगे, हमें यहाँ पर लाकर मारने वाले हो। तब परमेश्वर ने बोला, मूसा सारे लोगों को देखते समय सबके सामने एक काम करो, चट्टान से क्या करो? बात करो कि हे चट्टान, मुझे पानी चाहिए, सिर्फ बात करो।
मूसा बहुत गुस्सा में था, क्योंकि एक छोटा सा प्रॉब्लम आते ही ये सारे 20 लाख लोग मूसा के ऊपर टूट पड़ते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। एक बार सभी हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो मूसा ने बोला, हे दंगा करने वालों, मैं तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकाल कर लाऊं क्या? और वो गुस्से में जाता है, डंडा लेकर क्या करता है, चट्टान को मार देता है। मारने पर भी चट्टान से क्या आ गया, पानी आया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को डांटा। परमेश्वर ने बोला, तुमने मुझे इस्राएलियों के सामने पवित्र नहीं ठहराया, मेरी बात को तुमने माना नहीं, इसलिए मूसा तुम इन इस्राएलियों को कनान में प्रवेश करवाने नहीं पाओगे। पहली बार है जब परमेश्वर ने मूसा के विरोध में कुछ कहा था। आमीन। पहली बार है परमेश्वर ने मूसा को डांटा था, तुम कनान में इन लोगों को लेकर नहीं जा सकते, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। किसने सुन लिया? ये शैतान ने सुन लिया कि परमेश्वर ने बोला मूसा कनान में जा नहीं सकता। ओ मूसा स्वर्ग जा नहीं सकता, कनान जा नहीं सकता, मतलब स्वर्ग भी जा नहीं सकता। परमेश्वर मूसा से क्रोधित है, मूसा को छोड़ दिया है, अभी मूसा के साथ परमेश्वर नहीं है। शैतान ने सुन लिया। वो याद रखकर मूसा जिंदा रहने तक पास नहीं आ पाया, क्योंकि शेखेना महिमा के बीच शैतान निर्जन प्रदेश में एक बार भी नहीं आ पाया, क्योंकि दिन को बादल का खंबा, रात को जो है अग्नि का खंबा था। ना कोई शत्रु ना शैतान 40 वर्ष तक उनको छू पाया, वहां तो आ नहीं पाया। लेकिन जब मूसा का डेथ हो गया, मूसा की आत्मा को छूने भी नहीं आया, लेकिन बॉडी के पास आता है और बोलता है ये वही बॉडी है ना जो कनान में नहीं जा पाया था। परमेश्वर बोला था ये नहीं जा पाएगा। अभी ये बॉडी किसका है? मेरा है। ये बॉडी लेकर मैं कुछ भी करूंगा, मैं लोगों को बहका दूंगा कि सभी मूसा को क्या मानने लगे, सेंट मोसेस। शैतान को कब मौका मिला? मरने के बाद। जी हाँ, जीवित रहते वक्त हमारे जिंदगी में शैतान को मौका ना मिले तो मरने के बाद हमारी आत्मा को, हमारे शरीर से शैतान को कोई काम नहीं है। हम मरने के बाद कोई सेंट बनने वाले नहीं है। हमें कोई सेंट बनाकर पूजने वाला नहीं, उतने महान तो हम नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो बहुत ही अमूल्य है उस पर दावा करने के लिए शैतान आ सकता है। इसीलिए शैतान को मौका नहीं मिलना है हमारे मरने के बाद भी। चाहे सडन डेथ हो जाए, हमारा प्रभु के बुलाने से कभी भी जाए, शैतान को हमारी आत्मा के ऊपर यदि मौका नहीं मिलना है तो उसका कुछ भी हमारे अंदर पाया नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करे। 31 सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा सब भैर समेत, भैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हर प्रकार का क्रोध, पति पत्नी कभी कभी एक दूसरे के लिए क्रोध रख लेते हैं लड़ाई करके। प्रभु का वचन कहता है सूर्य अस्त होने तक क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा क्रोध? आपस में मेल मिलाप कर लो, सूर्यास्त होने तक ठंडा हो जाना चाहिए। ज्यादा देर तक क्रोध रख लिए तो मौका किसको मिल जाएगा? पति पत्नी के बीच कौन घुसकर आ जाएगा? शैतान घुसकर आ जाएगा। इसीलिए किसी के ऊपर क्रोध ना रखें, किसी के ऊपर क्रोध ना रखें। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, 2 कोरिन्थी 2 अध्यायము वचन 10 में पढ़ती हूँ। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों से कहता है कि जिसका को क्षमा करना है वो मैं भी क्षमा कर देता हूं, तुम लोग भी क्षमा कर दो, मैं भी क्षमा कर देता हूं। क्यों क्षमा कर देना है विश्वासियों को? ताकि शैतान का हम पर क्या ना चले, दाव ना चले, शैतान को एडवांटेज ना मिले, मौका ना मिले, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस को मालूम है शैतान की सारी युक्तियां। अगर वो किसी एक बिलीवर को क्षमा नहीं करेगा तो वो बिलीवर
शैतान उस क्षमा नहीं करने वाले उस पीरियड में उस बिलीवर के ऊपर अटैक करेगा। विश्वासी जन भी మీరు ఒకరినొకరు క్షమించుకోపోతే एक दूसरे को यदि क्षमा ना करेंगे, जितने दिन तक आप अलग रहेंगे बात करे बिना, उस बात नहीं करने के उस सीजन में शैतान आप पर एडवांटेज लेकर मौका लेकर वार करेगा। आपके अंदर नेगेटिव सोच डालेगा, या तो चर्च से प्रभु की उपस्थिति से दूर करेगा या और द्वेष भर देगा। इसीलिए क्षमा करने के विषय में जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्या कर देना, जल्दी क्षमा कर देना, क्योंकि जितना देर हुआ उतना नुकसान होगा। किसको मौका मिल जाएगा? शैतान को। आज की सुबह हमारी कलीसिया में एक भी विश्वासी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को क्षमा करे बिना बैठे हो। आमीन। क्योंकि हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं। आप कड़वा रखोगे, आपके हाथ में कड़वा है जानकर किसको स्मेल मिलेगा? यहाँ कुछ कड़वा है, यहाँ कुछ कड़वा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। किसको मौका मिलेगा? शैतान को। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7 से 9 तक, पहला పత్రస్ మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 7 నుండి 9 వాక్యాలు। वहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करना। चिंता नहीं करने के बारे में बताया गया। उसके नेक्स्ट वचन स्ट्रेट क्या लिखा है, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई किसको फाड़ खाए इस ताक में ढूंढता रहता है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता, ये चिंता शैतान का क्या जोड़ है कि शैतान ढूंढता रहता है। वचन बोलता है यस, किसको फाड़ खाना, कहाँ मौका मिलेगा, किसने मौका दिया है, कहाँ पर थोड़ा सा जगह खुला है, कहाँ पर थोड़ा से मौका मिल जाएगा, वो शैतान जो है मौका ढूंढता रहता है। यहाँ तक कि चिंता हमारे माइंड इसके ऊपर अटैक करता है। जब हम ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ఎక్కువ ఆలోచన, ఎక్కువగా మనం ఆలోచిస్తూ कैसे होगा, क्या करेंगे, हो नहीं रहा है, ज्यादा प्रेशर लेकर चिंता जब हम करते हैं, शैतान फर्स्ट अटैक माइंड पर करता है। क्योंकि चिंता ये बताती है, नंबर 1 चिंता ये बताती है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी समस्या है कि नहीं? चिंता आपको ये बताती है कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास कम हो गया है और आप डर रहे हैं परिस्थिति को लेकर। जहां चिंता है वहां फेथ नहीं रहता है, जहां चिंता है वहां पर डाउट आ जाता है। परमेश्वर की भलाइयों को हम भूल जाते हैं कि वो कर सकता है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर डाउट करने लगते हैं। और चिंता के समय शैतान यहाँ पर वार करता है, माइंड से बात करता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया है, तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो, तुम नालायक हो। शैतान यहाँ पर वार करता है, क्योंकि किसको फाड़ खाना है वो अटैक करने के लिए ढूंढ रहा है। और मौका मिल गया, कोई बैठकर चिंता कर रहा है। चिंता कर करके लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। शैतान दबाव डालता है, वो पीछे खड़ा होकर आपके माइंड के ऊपर दबाव डालता है कि आप प्रेशर में डिप्रेस हो जाए, आप तनाव से दब जाए, डिप्रेस होकर आपकी बीपी हाई हो जाए, आपको नींद ना आए। ये शैतान का वार है हमारे ऊपर माइंड से। इसीलिए वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करिएगा। एक चिंता भी एक विंडो बनकर शैतान को हमारे जीवन पर दाव बोलने का, अटैक करने का मौका देती है। हालेलुया। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज को नहीं पाने की वजह से, कुछ हमें नहीं मिला, इस वजह से हम क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक पल के लिए डिसअपॉइंट होना, एक दिन के लिए डिसअपॉइंट होना गलत नहीं है। ऐसा नहीं, हम प्लास्टिक नहीं, हम फील करते हैं। कोई चीज आपको नहीं मिला, आप दुख होंगे, आप रोएंगे, इट्स ओके। उसके बाद तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि इससे बेहतर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। आमीन। अगर आप डिसअपॉइंट को अपना घर बनाने दे दिए तो शैतान आएगा आपके अंदर और डाउट डालेगा, और परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास नहीं रहेगा। जहां विश्वास नहीं है आप परमेश्वर के लिए जी नहीं पाओगे। अविश्वासियों के बीच में शैतान हमला करता है। हालेलुया। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट को जगह ना दे, डिस्करेजमेंट को जगह ना दे। शैतान भी डिस्करेज करता है। मेरे लाइफ में कई बार ऐसा हुआ कि मैं डिस्करेज हुई, रोई,
लेकिन उस वक्त मैंने, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बात भी करना शुरू हुआ कि क्यों मैं निरुत्साहित हूं इस परिस्थिति को लेकर। परमेश्वर है ना, प्रभु की भलाइयां जब परमेश्वर की आत्मा याद दिलाती है, डिस्करेजमेंट छोड़कर चला जाता है। क्योंकि हम एक बात निश्चय जानते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। वैसे ही जहां पर ग्रेटिट्यूड नहीं होता, धन्यवादी हृदय नहीं होता, वो हृदय बहुत कुड़कुड़ाता है। మనకి కృతజ్ఞత హృదయం లేకపోతే మనం ఎక్కువ సనుగుతా ఉంటాం, और जहां कुड़कुड़ाएंगे वहां शैतान आएगा। कुड़कुड़ाहट के बीच शैतान आता है। तो तमिल में एक गीत है ना, तुदी एडिताल सातान ओडुवान मुरुमुरुताल तिरुम्बी वरुवान। मतलब स्तुति करने से शैतान भाग जाएगा, कुड़कुड़ाने से वापस आएगा। जिस घर में केवल कुड़कुड़ाहट होती है उस घर में शैतान आएगा, आपकी शांति चुरा लेगा, आपके घर का आनंद चुरा लेगा, आपके घर में आशीष को चुरा लेगा, आपके घर की चंगाई को चुरा लेगा। इसलिए कुड़कुड़ाए मत। शैतान जब आता है तो चोरी करता है। देखिए आपके घर में कुछ चोरी तो नहीं हो रहा है? क्या आपके घर में प्रार्थना जीवन है? प्रभु की उपस्थिति है? चोरी तो नहीं हो गया प्रभु की उपस्थिति? एकता चोरी तो नहीं हो गया? एक मन चोरी तो नहीं हो गया? पवित्र आत्मा की उपस्थिति चोरी तो नहीं हो गया? आपके जीवन से पवित्रता चोरी तो नहीं हो गया? आपके जीवन में परमेश्वर के लिए वो पहला स्थान चोरी तो नहीं हो गया? अपने जीवन को जाग कर देखे, क्या क्या शैतान ने चोरी किया है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में आएंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 20 और 21 मैं पढ़ रही हूं। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अपनी कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, तुम प्रभु का टेबल में से भी फेलोशिप, सेम टाइम में दुष्ट आत्मा के टेबल में से भी खा नहीं सकते। प्रभु का मेज क्या है? प्रभु भोज। जो प्रभु भोज लेते हैं उनको परमेश्वर की आत्मा कहती है, प्रभु भोज लेने वाले दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाए गए बलिदानों को ना खाए, उनके इनविटेशंस में ना जाए, मरे हुए लोगों के लिए चढ़ाया गया खाना, सैक्रिफाइस सबसे दूर रहे। क्यों? क्योंकि उस खाने के द्वारा भी दुष्ट आत्मा एंटर होता है। आमीन। खाने के द्वारा भी शैतान के लिए डोर ओपन होता है, वो अंदर आ जाता है। इसीलिए ऐसे चीजों से दूर रहे। जादू टोना करके दिए वाले चीजों को खाकर कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाती है, स्पिरिचुअली डल हो जाते। खाने से कुछ नहीं होगा लोग कहते हैं, लेकिन खाने के बाद स्पिरिचुअली डाउन हो जाते हैं, गुस्सा गुस्सा आने लगता है, प्रेयर नहीं कर पाते हैं। देखेगा खाने के लिए बहुत सारे आशीषों को परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। जरूरत नहीं है कि उन चीजों में हाथ डाले और खाए और अपने शरीर को अशुद्ध कर दे। एक और वचन हम देखेंगे, लूका सुसमाचार 11वां अध्याय, लूका सुवार्ता 11 अध्याय, लूका सुसमाचार 11वां अध्याय, उसका वचन 11वां अध्याय वचन 24 और 25 में पढ़ रही हूँ, 26 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे जाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये उस व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह कहता है कि यदि किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल दिया जाए, लेकिन वो व्यक्ति जहां से दुष्ट आत्मा चली गई, वहां वो जगह क्या है?
खाली है, एम्प्टी प्लेस। एम्प्टी प्लेस में कौन आता है? शैतान आता है। दुष्ट आत्मा को कहाँ मौका मिलता है? बोलिए, जिसका हृदय क्या है? खाली है। खाली का मतलब जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके हृदय में प्रभु की स्तुति नहीं है, जिनके हृदय में प्रार्थना नहीं है, जिनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके हृदय में परमेश्वर नहीं है। जहां परमेश्वर नहीं है वहां कौन आना चाहता है? दुष्ट आत्मा। अगर किसी दुष्ट आत्मा पकड़े हुए व्यक्ति को यदि हम प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा भगा भी दे, कई बार मैंने दुष्ट आत्मा को भगाया भी है, प्रार्थना करके यदि मैं भगा भी दूं, विश्वासी की भगाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि विश्वासी क्या करेंगे? सुधरेंगे, प्रार्थना करेंगे, चांस है कि प्रभु में बने रहे। शैतान को दूसरी बार मौका नहीं देना है, तो वो पाप नहीं करना है, पहले जो गलत काम करे वो नहीं करना है। तो अगर कोई अन्य जाति व्यक्ति का दुष्ट आत्मा हम भगाते हैं लेकिन वो प्रभु की संगति में नहीं रहता है, चर्च नहीं आता है, प्रभु से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, कुछ दिन के बाद एक हमने भगाया था, कितने आएंगे उसके अंदर? 7 को लेकर आके रखेगा वो। अकेला रहने से भगा देते हैं, 7 जन मिलके रहेंगे तो ये भगा नहीं पाएंगे। तो प्रभु का वचन कहता है पहले से भी उसकी हालत क्या हो जाएगी? बुरी हो जाएगी। इस वचन में मैं अन्य जातियों के बारे में बात नहीं करती, मैं एक पॉइंट पकड़ना चाहती हूँ। जो जगह सूखी रहती है, ड्राई प्लेस, जब हमारा स्पिरिचुअल कंडीशन ड्राई हो जाता है, सूखा, अकाल, ड्राउट, ఎండిపోయిన ఆత్మ జీవితంలాగా ఉంటే ఎవరికి అవకాశం దొరుకుతుంది? शैतान को मौका मिल जाएगा। इसीलिए प्रार्थना और संगति, पवित्रता बहुत जरूरी है। और बहुत सारी बातों को मैं बताना चाहती हूँ। काफी लोग सोचते हैं कि जब सबके साथ मिलकर चर्च आने से दुष्ट आत्मा में अटैक नहीं करेगी। बात वो नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेलों में कितना चेला है? जीसस के कितने चेले थे? 12 चेले में से एक चेला जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के बारे में एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय, लूका सुवार्ता 22 अध्यायము 22, उसमें मैं पढ़ रही हूं। 1 मिनट, कुछ वचनों को पढ़ूंगी 1 से लेकर 6 तक। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेला में एक था, लेकिन इसका कैरेक्टर बहुत अलग था। 3.5 साल यीशु के साथ रहकर, वचन सुनकर भी ये मन को नहीं फिराया। जीसस के साथ 3.5 साल फेस टू फेस रहकर अगर एक व्यक्ति मन नहीं फिरा सकता है तो ये चांसेस है कि चर्च आकर भी, रेगुलर वचन सुनकर भी मनुष्य का जीवन परिवर्तित नहीं होने की दशा में भी रहने वाले लोग हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल। यीशु के साथ रहकर ये व्यक्ति बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? वचन में यह भी लिखा है कि उसके अंदर क्या आ गया? दुष्ट आत्मा समा गया। क्यों दुष्ट आत्मा समाया? यीशु के पास आया तो आया, लेकिन इसका एक नेचर है। क्या नेचर? चोरी करना, पैसों का लालच है इसे, चोरी करने का नेचर है इसका। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का जो भी फाइनेंशियल बैग होता था वो यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने सौंपा। ये मालूम हो के भी वो चोर है। क्यों? कभी तो ये बदलेगा, कभी तो ये बदलेगा, कभी तो ये बदलेगा। देखेंगे ये बदलता है कि नहीं। नहीं बदला। जो पैसे उसमें डालते थे उससे निकाल लेता था। इसका मन, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पैसा होता था, धन। यीशु मसीह ने उसको सामने रख के एक दिन सिखाया कि मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते।
डायरेक्ट यहूदा को बोले बिना, यहूदा को रख के ही प्रभु सिखा रहे थे कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। एक से वो द्वेष करेगा, एक से वो प्रेम करेगा। तुम पैसे को परमेश्वर से, पैसों को प्रेम करो तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। सीधे सीधे प्रभु बात करते हैं, मन नहीं फिराया, पैसों के ऊपर मन, पैसों के ऊपर मन। एक बार मरियम जो है जटामासी का इत्र लाकर यीशु के ऊपर उंडेलती है, तब भी सब चुप थे। ये पहले बात करता है यहूदा इस्करियोती, इतना परफ्यूम वेस्ट क्यों कर दिए? इसे 300 दिनार में बेच सकते थे, गरीबों में बांट सकते थे। वचन में लिखा है कि उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, पैसों की चिंता थी कि ये परफ्यूम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्यों ऑफरिंग डाल के वेस्ट कर दी, क्यों जीसस के ऊपर डाल के वेस्ट कर, ये पैसा गरीब में बांट देते। गरीब में नहीं, वो परफ्यूम मिल जाता तो बेचकर आधे से ज्यादा पैसा लूट लेता था। हमेशा पैसे के ऊपर मन, पैसे के ऊपर मन। ये नेचर जो धन के ऊपर मन था, एक दिन कहां तक उसे लीड करा, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को उसने बेच डाला, जस्ट 30 चांदी के सिक्कों में। आज कितने मसीही लोग हैं, डायरेक्ट यीशु को तो नहीं बेचते हैं, अपने उद्धार को बेच देते हैं। एक संडे के पैसों के लिए संडे की आराधना को बेच देते हैं। मेरा व्यापार नुकसान हो जाएगा, मेरा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, मुझे पैसे, आज जाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, आज जाऊंगा तो मुझे वो मिलेगा, आज वहां जाऊंगा तो ये मिलेगा, उन्होंने बुलाया शादी में, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, वहां जाना जरूरी है, यहां जाना जरूरी है। कितने लोग परमेश्वर को कई बार बेच रहे हैं, कितने बार हम बेच डालते हैं। एक नींद के लिए बेच डालते हैं, छोटी सी बीमारी के लिए बेच देते हैं परमेश्वर को। अपमान आ जाएगा सोचकर सुसमाचार बताए बिना यीशु को बेच डालते हैं, मुंह खोलते नहीं हैं। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को बेच डाला। जब उसके अंदर नेगेटिव थॉट आई, दुष्ट आत्मा आ गया, और दुष्ट आत्मा आ गया, 30 चांदी के सिक्के उसको मिल गए। ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, शैतान आता है तो चोरी करने के लिए, नुकसान करने के लिए, हत्या करने के लिए। पैसे तो उसे मिले, लेकिन शैतान ने उसको छोड़ा नहीं, सुसाइड थॉट लेकर आया और उसे सुसाइड करवाकर उसे मार डाला। शैतान पैसे लेकर आएगा, लालच दिलाएगा, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? चोरी करना, नुकसान करना, हत्या करना। इसीलिए दुनिया के किसी लालच में मत पड़ना कलीसिया। उस लालच के पीछे नुकसान है, उस पाप के लालच के पीछे विनाश छिपा हुआ है। कभी कभी एक सुंदरता के पीछे शैतान छुपा हुआ होता है। जो ड्रग्स बोलते हैं, शराब बोलते हैं, उस आनंद के पीछे, शरीर की अभिलाषा के पीछे शैतान छुपा रहता है, नाश छुपा रहता है, विनाश छुपा रहता है, मृत्यु छुपा रहता है, सुसाइड छुपा रहता है, मर्डर छुपा हुआ रहता है। हर पाप के पीछे विनाश छिपा हुआ है, और उस विनाश के पीछे कौन है? शैतान है। हालेलुया। शैतान को मौका ना दे, शैतान को मौका ना दे। और भी छोटी छोटी डिटेल को मैं बताऊंगी कैसे डीमन प्रवेश करता है। आपको मालूम है ज्योतिषी दिखाना, हाथ दिखाते हैं ना, पाम रीडिंग, गलती से भी किसी को अपना हाथ मत देना, क्योंकि किसी के हाथ में उसका भविष्य लिखा हुआ। आपका भविष्य कहाँ नहीं लिखा है? हाथ में नहीं लिखा है। आपका भविष्य यहां भी लिखा नहीं हुआ है। आपका भविष्य कहाँ लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। हालेलुया। इसको पढ़ना, इसको पढ़ना नहीं आता तो इसको पढ़ के सुनाओ बोलो, इसको पढ़ के सुनाने मत बोलो। जो अपने हाथ को देता है किसी को, मुझे बताओ मेरा भविष्य क्या है, शकुन विचारने वाला ये काम जो करते हैं, इसका अर्थ है कि उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। एक अन्य जाति मनुष्य के ऊपर, एक बूढ़े के ऊपर, एक बूढ़ी के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं। ये एक शैतान को मौका देगा आपके जीवन में नाश करने के लिए। हालेलुया। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी। टीवी में, यूट्यूब में बहुत आता है ना एस्ट्रोलॉजी। मैं बताऊंगा कि आज आपको क्या पहनना है, कौन सा कलर का कपड़ा पहनना है। हाँ, राशि, क्या आज आपको खाना है, कौन सा दिन, कौन सा काम शुभ होगा, आज बाहर ये टाइम में नहीं जाना,
आज वो नहीं करना, आज ये करना, आज ये पहन लो। इन बातों को विश्वास करने वाले अंधविश्वासी लोग, इसके थ्रू भी डीमन हमारे घर में आएंगे। मैंने बताया था जब मैं ये वचन का प्रचार कर रही थी ना दुष्ट आत्मा के विषय में, उस दिन मैं काला कपड़ा पहनकर प्रचार कर रही थी, ऊपर से नीचे तक, और हम अय्यप्पा टेम्पल के नजदीक भी थे। मैंने बोला काला कपड़ा पहनने से शैतान को अट्रैक्ट नहीं होगा। आमीन। इस काले कपड़े के अंदर छिपा हुआ जो है ना परमेश्वर, उससे शैतान डरता है। आज मैंने थोड़ा व्हाइट पहन लिया। ये व्हाइट पहनने से स्वर्गदूत अट्रैक्ट नहीं होंगे, सफेद पहनने से अट्रैक्ट नहीं होंगे। सफेद के अंदर असली सफेद होना चाहिए। हालेलुया। ऊपर से नहीं, चेंज अंदर से आने से सब कुछ बदलेगा। शैतान हमारे कपड़ों से नहीं डरता, हमारी बातों से नहीं डरता, लेकिन एक बात से शैतान डरता है कलीसिया, वो है यीशु के लहू से धुली हुई पवित्र जीवन। पवित्रता से शैतान डरता है। वो पवित्रता जिसके अंदर है, जो यीशु मसीह के लहू से मिलता है, उनके वचन के पालन करने से मिलता है। यदि वो है तो हम भी धैर्य से बोल सकते हैं, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। ये बात हमें कहना होगा। उसका ना तो मुझ पर कोई अधिकार है, ना मेरे परिवार पर कोई अधिकार है, ना मेरी कलीसिया पर कोई अधिकार है। ये हिम्मत से हम कह पाना है, मेरे पति पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, मेरे बच्चों पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, मेरे फैमिली पर किसी पर शैतान का अधिकार नहीं। ये कह पाना है तो हमें परमेश्वर का वचन का 100% पालन करना होगा। ताबीजों को बांधने मत चले जाइएगा, और जिनकी भी ताबीजियां हैं पाँव में हाथ में काट के फेंक दीजिएगा, क्योंकि ताबीज बांधने वाले दुष्ट आत्मा की सहायता लेकर फूंक कर उसमें डालकर बांधते हैं। एक दुष्ट आत्मा आकर और 4-5 दुष्ट आत्मा को लेकर आएगी और डरपोक बना देगी। ताबीजों से दूर रहना। नेगेटिव कन्फेशन, आखिरी बात मैं बोलकर समाप्त करूं। नेगेटिव कन्फेशन बहुत डेंजर है। जब हम नेगेटिव कन्फेशन करते हैं, गलत हम बोलते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, शैतान को मौका मिलता है। मैं जानती हूं कि इसी परिस्थिति में मैं मर जाऊंगी, शैतान आता है मारने के लिए। अरे वहां से कूदोगे तो पांव टूट जाएगा, मत बोलिए। शैतान उस वर्ड का इस्तेमाल करके पांव तोड़ने आएगा। तुम्हारा तो एक दिन एक्सीडेंट होके रहेगा, तुम लोग तो विनाश हो जाओगे। अपने फैमिली के लिए, अपने लिए नेगेटिव कन्फेशन मत करिए। परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे ऊपर शाप है, मैं बढ़ूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगी नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये नेगेटिव कन्फेशन भी शैतान को कई बार मौका देता है हमारे जीवन में अटैक करने के लिए। हालेलुया। नेगेटिव कन्फेशन भी ना करें तो क्या करें? वचन को पढ़े। जो तलवार है, शैतान वचन से डरता है, पढ़कर इसका पालन करे, इसको आधीन माने, इसको अपने जीवन को धोने दे, पवित्र करने दे, शुद्ध हो जाए, प्रभु के साथ संगति में बने रहे, आराधना करे, प्रार्थना करे, उद्धार में बने रहे। जैसे इफिसियों की पत्री का 6 अध्याय 10 से 18 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार का टोप हमेशा रहे, सुसमाचार की तैयारी के चप्पल रहे, और धार्मिकता का जिलम रहे। सत्य से कटिबंध से अपने कमर को कस ले। विश्वास की ढाल को लेकर शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। आमीन। शैतान से वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? 9-2-11 हो जाएगा, भाग जाएगा। फर्स्ट किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन होना है, तब उसका सामना करना है, तब भागेगा। हम परमेश्वर के अधीन होते नहीं हैं। शैतान फो फो प्रभु सातान ने बंदिन चंडी। प्रभु से रिक्वेस्ट करते, आप बांधो प्रभु, आप बांधो। आपको हिम्मत नहीं होता, ऐसो नाम लो साताना, मैं तुझे बांध रहा हूं, मैं तुझे भगा रहा हूं यीशु के नाम से। काफी लोग रिक्वेस्ट करते, प्रभु आप भगा दो शैतान को, प्रभु आप बांध दो, प्रभु आप एक कर दो। मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु मैं नहीं लड़ सकता उससे। कब तक दूध पीने वाले बच्चों की तरह हम जिएंगे? अधिकार को लेकर हम जिएंगे जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, अनजान नहीं रहेंगे। आमीन।
और प्रभु के लिए जिएंगे और प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी कलीसिया को और इस वचन के सुनने वाले हर एक को बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमीन। सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। దేవుని సముఖంలో అందరు లేచి నిలబడదాం। అందరు లేచి నిలబడదాం। అనేక సార్లు మనము మన జీవితం